आगे बढ़ते हुए अगली जो बड़ी खबर है वो गर्मी से जुड़ी हुई है, मौसम से जुड़ी हुई है। देश में भीषण गर्मी का कहर हम देख रहे हैं। 37 ऐसे शहर हैं जहां पर पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान और दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर चल रहा है। यहां दिल्ली, जहां पर भीषण गर्मी की वजह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ देखिए कि अलग अलग शहरों का टेम्परेचर, जहाँ कहीं 47 तो कहीं 48 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। दिल्ली में तापमान 48 डिग्री के पार अगर पहुंच रहा है, अंदाजा आप लगाइए। देश की राजधानी दिल्ली में ये हाल है। राजस्थान में तो इससे भी कहीं ज्यादा, और बॉर्डर एरिया पर तो 53 डिग्री के भी पार ये टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। राजस्थान में पारा अलग अलग शहरों में 50 डिग्री के पार है। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। उत्तर भारत में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और अब सीधे सीधे मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आप घर से बिल्कुल ना निकलें, निकलने से बचें। ये 6 तस्वीरें आप देखिए, 6 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की है। राजस्थान की तस्वीरें देखिए, महिलाएं अपना मुंह ढककर कवर करके धूप में निकल रही हैं। ये दिल्ली में इंडिया गेट की तस्वीरें आप देख लीजिए। यूं तो गर्मियों की छुट्टियां हैं, लेकिन इस गर्मी में निकलने की हिम्मत किसी की नहीं कि कुछ ऐसी खास जगहों पर घूम भी आए। ये सिरसा की तस्वीरें आप देख लीजिए, स्कूटी पर जाते हुए लोग, लेकिन चेहरा कवर किया हुआ है, सिर ढका हुआ है, जो कि जरूरी भी है। पंजाब, अलीगढ़ में भी ऐसा ही हाल है। पंजाब में तो देखिए महिला छतरी लेकर चल रही हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ अलीगढ़ की तस्वीरें आप देखिए, कहीं कहीं पानी का छिड़काव भी हो रहा है। इस छिड़काव के जरिए, ताकि टेम्परेचर अब तो चूंकि लुढ़केगा नहीं, लेकिन लोगों को राहत कैसे मिले, इसके लिए अलग अलग इंतजाम हो रहे हैं। और ऐसा ही हाल वडोदरा में भी है, गुजरात के वडोदरा में, जहां पर गर्मी अपने चरम पर है। लोगों को मुश्किलें बहुत ज्यादा उठानी पड़ रही हैं और अस्पतालों में भीड़ भी मरीजों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ट्रांसफार्मर के लिए कूलर, एग्जॉस्ट फैन और पंखे। ट्रांसफार्मर हो रहे ओवरहीट, ठंडा रखने का देसी जुगाड़। ट्रांसफार्मर को लाइनमैन पानी डालकर कर रहे ठंडा, पानी डालकर ट्रांसफार्मर को किया जा रहा ठंडा। क्या आप भी ट्रांसफार्मर के पास लगे इन कूलर्स को देखकर हैरान हैं? आप सोच रहे होंगे कि इन ट्रांसफार्मर्स के पास बड़े बड़े कूलर्स क्यों लगाए गए? ट्रांसफार्मर को पानी से क्यों धोया जा रहा है? दरअसल भीषण गर्मी के चलते इंसानों के साथ ही ट्रांसफार्मर भी यहाँ फूटे हैं। गर्मी के कारण लगातार हर घर में एसी और कूलर चल रहे हैं, जिससे ट्रांसफार्मर्स पर लोड बढ़ गया है और इसी वजह से ट्रांसफार्मर में ट्रिपिंग की समस्या देखने को मिल रही है। कभी कम वोल्टेज के साथ लाइट पहुंच रही है तो कहीं पूरी तरह से ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा सहारा स्टेट पावर हाउस लखनऊ में लगाए गए इन बड़े बड़े कूलर्स और एग्जॉस्ट फैन के जरिए ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जैसे ही इन ट्रांसफार्मर्स का तापमान बढ़ता है, ट्रिपिंग होने लगती है। इस वजह से शहर में बार बार पावर कट हो रहा था, इसीलिए ये देसी जुगाड़ अपनाया गया है। अमेठी में भी भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग की वजह से बिजली उपकेंद्रों पर लगे ट्रांसफार्मर तेजी से हीट हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए हर आधे घंटे में संविदा लाइनमैन जान जोखिम में डालकर पानी से ट्रांसफार्मर को ठंडा रख रहे हैं। मुरादाबाद में भी पानी से ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जा रहा है। ट्रिपिंग की समस्या का ऐसा समाधान पहले लोगों ने कभी नहीं देखा था, इसीलिए लोग हैरान हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर का तापमान इससे मेंटेन रहता है। इस कारण बार बार ट्रिपिंग नहीं होती। हांफते ट्रांसफार्मर के लिए ठंडा पानी काफी मददगार साबित हो रहा है। दरअसल सब स्टेशनों पर लगाए गए पीटीआर ट्रांसफार्मर 90 डिग्री तापमान तक सामान्य रूप से आपूर्ति की क्षमता रखते हैं, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ ओवरलोड और अन्य कारणों से इनका तापमान 95 डिग्री से ऊपर जा रहा है। इस कारण ग्रिड फेल होने का खतरा बना रहता है। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार ये सामान्य रूप से 95 डिग्री तक कार्य करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इन्हें ठंडा रखना जरूरी होता है। यही वजह है कि कई ट्रांसफार्मर्स में कूलर लगाए गए हैं, कहीं तो एसी भी लगाए गए हैं। देश भर में गर्मी बढ़ती जा रही है। 46 डिग्री औसत तापमान है। सूरज की तेज किरणों ने परेशान कर रखा है। इससे बिजली की खपत भी बढ़ती जा रही है। बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। साथ ही अगर इलाके का ट्रांसफार्मर फूक जाए तो कोड़ में खाद जैसा मानिए।